क्या है धर्म? क्या ये वही है जिसे अंग्रेजी में हम रिलीजन कहते हैं, या फिर ये हमारे पंथ से जुड़े कानून, रीति रिवाज या सदाचार हैं? क्या धर्म है और क्या अधर्म? धर्म पर लोग मर मिटते हैं, लेकिन धर्म का सही अर्थ भी समझते हैं? इसे जानने के लिए हमें आधुनिक संसार से दूर पीछे जाना पड़ेगा। प्राचीन काल में नहीं, चलिए एकदम पीछे चलते हैं, जब कुछ नहीं था, जब ब्रह्मांड के सारे देखे सुने या किसी भी तरह से अनुभव किए जाने वाले सारे भौतिक तत्व, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, काल, समय, सब कुछ अस्तित्व की उस एकमात्र इकाई में ही सिमटा पड़ा था। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद कहता है, सदैव सौम्येदमग्र असीदेकमेवाद्वितीयम्, यानी हे सौम्य, इस संसार के प्रकट होने से पहले केवल उसी का अस्तित्व था। वही केवल एक था और दूसरा कोई अस्तित्व था ही नहीं। और तब उस एक ने सोचा, मैं एक से बहुत हो जाऊंगा, मैं जन्म लूंगा। फिर उसने अग्नि पैदा किया। उस अग्नि ने भी निश्चय किया, मैं बहुत हो जाऊंगा, मैं जन्म लूंगा। तब आग से जल उत्पन्न हुआ। उस जल ने निश्चय किया, मैं बहुत हो जाऊंगा, मैं पैदा होऊंगा। उस पानी ने फिर भोजन बनाया, और ऐसे ही ये संसार अपना रूप लेता रहा। लेकिन इस सब को उस एक ने ही धारण किया हुआ है, जो इसका जन्मदाता है। वह एक ही इस संसार की जमीन है। संस्कृत में ध्री धातु का अर्थ है धारण करना, आधार देना। जैसे पृथ्वी ने हम मनुष्यों के संसार को धारण किया हुआ है, उसे आधार दिया है। इसीलिए ध्री धातु से हम उसे धरती कहते हैं। इसी तरह वह एक भी इस ब्रह्मांड का आधार है, और चूंकि वो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, हमने ध्री धातु से उसके लिए एक शब्द बनाया, यानी ध्री से बना धर्म। धर्म जिसने पूरे ब्रह्मांड या शायद बहुत सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, ब्रह्मांड के हर अस्तित्व को एक आधार दिया है। यानी धर्म वह शक्ति है जो समूचे अस्तित्व को धारण करती है, उसे संभाले रखती है। उसके बिना यह ब्रह्मांड भर भरा कर बिखर जाएगा। जैसे हमारे सौर मंडल में ग्रहों और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण, जो अगर न हो तो ये सारे ग्रह इधर उधर बिखर कर टूट जाएं। जैसे एक मैरी गो राउंड झूले के बीच का स्तंभ टूटने पर हम इधर उधर फेंके हुए मिले, या जैसे अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो हम अपने पैरों पर खड़े इंसान ही न हो। जैसे ग्रहों और सूरज के आपस का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल को बनाए रखता है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन पर संभाले रखता है, और जैसे मैरी गो राउंड का मजबूत स्तंभ हमें गिरने नहीं देता, वैसे ही यह धर्म है जिसने पूरे ब्रह्मांड को, सारे जगत को धारण किया है, उसे संभाल रखा है। जैसा कि महानारायण उपनिषद में कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, यानी धर्म ही समस्त संसार की प्रतिष्ठा का मूल है। या फिर महाभारत के शांति पर्व में जो ये पितामह भीष्म ने कहा, धारणात् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः यत्स्याद् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। ये धर्म है क्योंकि ये धारण करता है, संभाले रखता है। यह धर्म ही है जो प्रजा यानी संसार को धारण करता है, जो इस प्रकार
धारण करे, निश्चय ही वह धर्म है। अस्तित्व की रक्षा के लिए ही धर्म ही व्यवस्था बनाए रखता है। इसलिए अगर धर्म न हो तो व्यवस्था न हो, और व्यवस्था न हो तो सब खत्म हो जाए। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी नष्ट होने पर धर्म हमें नष्ट कर देता है। यह धर्म है जो संरक्षित होने पर हमारी रक्षा करता है। हिंदू दर्शन में अस्तित्वों के योग को समष्टि यानी संपूर्ण कहा जाता है, और प्रत्येक अस्तित्व को व्यष्टि कहा जाता है। आप और मैं व्यष्टि हैं, समाज समष्टि है। पृथ्वी व्यष्टि है तो सौरमंडल समष्टि, सौरमंडल व्यष्टि है तो आकाश गंगा समष्टि। इसी तरह ब्रह्मांड ही दृश्य जगत की समष्टि है, और हम सब जड़ हों या चेतन उसकी व्यष्टि हैं। हमारे चिंतक समष्टि में लागू होने वाले सिद्धांतों की परिकल्पना व्यष्टि में करते आए हैं। यानी अगर पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाला कोई धर्म है तो उसकी व्यष्टि यानी समाज और व्यक्ति को भी संभाले रखने वाला एक धर्म है। सौरमंडल के ग्रह गुरुत्वाकर्षण धर्म से बंधे हैं, नहीं तो यूं ही अंतरिक्ष में बिखर पड़े। ऐसे ही समाज में धार्मिक सदाचार हमें बांधे है, नहीं तो इंसान के अंदर का वहशी हमें इंसान ही न रहने दे। हमारे कर्तव्य, हमारे रीति रिवाज, हमारी सारी मानवीय नैतिकता, इन सब का कुल जोड़ धर्म इसीलिए कहलाता है क्योंकि इन्हीं सब ने व्यक्ति और समाज को बांधे रखा है, कुछ भी बिखरने नहीं दिया। जी हां, धी धातु से बना धारण करने वाला धर्म, जो हमारे आज के प्रचलित पूजा पाठ वाले धर्म से कहीं आगे है। प्रश्न वहां खड़ा होता है जहां ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियों और मनुष्य से मनुष्य के संबंधों में हम कोई भी फर्क देखना बंद कर देते हैं। जब हम गृह कक्षाओं की तर्ज पर मनुष्यों को भी अपने दायरे में सीमित कर देते हैं, जब हम कहते हैं कि एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं तो समाज के सारे मनुष्य कैसे बराबर हो सकते हैं। और मजाक यह होता है जब प्रकृति और उसके सिद्धांतों की दलील देकर हम जबरन समाज में गैर बराबरी पैदा करते हैं, और ऐसा करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड में व्याप्त सारी ऊंच नीच को प्रकृति तय करती है, मनुष्य नहीं। मनुष्य ने तो भीमराव अंबेडकर को शूद्र बनाया, लेकिन उनकी प्राकृतिक क्षमता ने उन्हें जबरदस्त बुद्धिजीवी बनाया। मनुष्य ने ज्योतिराव गोविंदराव फुले को शूद्र बनाया, लेकिन प्रकृति ने तो उन्हें एक महान विचारक और समाज सुधारक के रूप में महात्मा फुले बनाया। फिलहाल प्रकृति तो हर वर्ण के मनुष्य पर एक ही जल बरसा रही है, सब पर पड़ने वाली धूप भी एक ही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी हर वर्ण के मनुष्य को एक ही तरह से अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन हमें ये सारे सिद्धांत नहीं दिखते। हम जबरदस्त क्षमता रखने वाले जीवन को मनुष्य की निर्मित घुटन भरे दायरों में कैद कर देते हैं, जहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहता, सब बिखर जाता है। जीवन यूं ही सिसकते सिसकते खत्म हो जाता है, और जहां बिखराव है, विनाश है, वहां धर्म नहीं अधर्म है। धर्म की तरह अधर्म दबे कुचलों की रक्षा नहीं करता। अधर्म शोषित वर्ग को धारण करके संभालता नहीं, गिराता है। जो ऐसे शोषितों को धारण नहीं कर पाया, जिसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली, क्या वो धर्म है?